गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 22 मार्च वर्ष 2021 नाइन्थ का मैथ्स 2 का प्रश्न संग्रह 8.2 हम लोग कर रहे थे। उसका पहला सवाल जिसमें मैंने पहला दूसरा सवाल किया था और मैंने आपको बोला था कि पांचवा छठवा और जो आगे के जो भी सवाल हैं इस सारणी की सहायता से आपको हल करने हैं, लेकिन किसी ने भी हल करके नहीं दिखाया, इसलिए मैं खुद इसे आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तीसरे सवाल पे मैं चल रहा हूँ। तीसरा सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पर tan थीटा का मान 1 दिया है और हमें cos थीटा और sin थीटा ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करना है, देखिए ये tan थीटा 1 ये टेबल में भी मैंने आपको समझाया था। टेबल में ये मान हमें मिलता है। वो जो टेबल मैंने आपको बताया था 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री वाला टेबल, उसमें tan थीटा बराबर 1 हमें मिलेगा। कब मिलेगा? tan 45 आप देखेंगे तो वहाँ 1 होता है। तो tan थीटा 1 दिया है और tan 45 1 होता है, सारणी की सहायता से हम जानते हैं। इसलिए ये कथन 1 और कथन 2 को यदि आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि थीटा के स्थान पे 45 आ रहा है। बाकी 1 बाकी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, खाली यहाँ थीटा है और यहाँ 45 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के स्थान पे 45 यानी थीटा 45 होगा। तो अब हमें ज्ञात करना है cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 45, क्योंकि थीटा 45 है और सारणी की सहायता से cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो इस तरह cos थीटा मिल गया। ऐसे ही sin थीटा क्या हो जाएगा? sin 45 और सारणी की सहायता से sin 45 1/√2 होता है, इसलिए sin थीटा का मान 1/√2 मिलेगा। बढ़ते हैं पहले के दूसरे सवाल में, जहाँ पे sin थीटा का मान 1/2 दिया है। sin थीटा 1/2 है। यहाँ cos थीटा और tan थीटा ज्ञात करनी है। तो देखिए sin थीटा 1/2 दिया है, नंबर 1 पहला कथन। लेकिन सारणी की सहायता से हम जानते हैं कि sin 30 भी 1/2 होता है, नंबर 2। तो कथन 1 और 2 की यदि तुलना करें तो थीटा 30 डिग्री मिल रहा है। थीटा 30 डिग्री हो गया, तो इसलिए cos थीटा यानी cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री √3/2 होता है, इसलिए cos थीटा √3/2 हो जाता है। इसी प्रकार tan थीटा हो जाएगा tan 30 और सारणी में tan 30 का मान 1/√3 है, इसलिए tan थीटा का मान 1/√3 हो जाएगा। फिर पांचवा सवाल भी आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पर cos थीटा का मान 1/√3 दिया हुआ है और बाकी sin थीटा और tan थीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि cos का कोई भी मान 1/√3 सारणी में नहीं है। तो जो मान सारणी में नहीं होता उसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करके हल करना होता है। त्रिभुज ABC मैंने बनाया, जहाँ पर B 90 अंश है। अब यहाँ पर cos थीटा 1/√3 दिया है, लेकिन cos थीटा का सूत्र क्या है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो cos थीटा की संलग्न भुजा है BC, कर्ण है AC, इसलिए cos थीटा के जगह पे आ जाएगा BC बटे AC। अब इसके अनुसार हम लोग मान लेंगे, माना BC जो है K है और AC √3K है। BC को K और AC को √3K माना। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने AC² बराबर AB² प्लस BC² रखा और AC और BC का मान डाला। इस तरह से AB का मान √2K मिल गया। यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी लिख दिया है AB का मान √2K। अब तीनों भुजाओं का मान हमें पता है, इसलिए अब sin थीटा और tan थीटा ज्ञात कर सकते हैं। sin थीटा क्या है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी AB बटे AC है। तो AB का मान √2K, AC का मान √3K, K कैंसिल, √2/3 हो गया। अब tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे। sin थीटा √2/√3 मिल चुका है। tan थीटा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा यानी AB बटे BC, AB और BC का मान डाला, K कैंसिल हो गया तो √2/K आया। इसका मतलब tan थीटा √2 है। तो ये 3 सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसे समझिए, इसका अभ्यास करिए और नोटबुक में अपने मन से इसे हल करिए। और यदि ना समझ में आया हो तो आप मुझे कभी भी संपर्क करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह से अभ्यास करके इसे अपने मन से ही हल करने का प्रयास करिए बेटा, कॉपी करके मत करिएगा, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो जो एक्सरसाइज का जो अगला जो पार्ट है वो मैं आपको
अगले वीडियो में भेजूँगा। धन्यवाद।